बिग बॉस 18 वीकेंड का वार, वाह क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ है आज वीकेंड के वार पे। ये नैरेटिव श्रुतिका के लिए ईडन ने सेट किया था या फिर खुद बिग बॉस ने सेट किया था। और आज दिग्विजय घर से बेघर क्यों हुआ, ये नैरेटिव बिग बॉस सेट कर रहे थे, सलमान सर सेट कर रहे थे, मेकर सेट कर रहे थे, या फिर घर वाले कर रहे थे। मेकर्स ही कर रहे थे ना कि नहीं नहीं श्रुतिका तो है ही जिम्मेदार, लेकिन शिल्पा जी भी जिम्मेदार हैं, ईडन जिम्मेदार है, कशिश जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने देखा कि श्रुतिका कंफ्यूज है। तो जब उन्होंने देख लिया कि श्रुतिका कंफ्यूज है तो फिर क्यों कंफ्यूज टाइम गॉड बनाया, उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। मतलब दूसरे पे ब्लेम गेम डाल दो, है ना, पूरा का पूरा शो उठा के दूसरे के ऊपर डाल दो। मेकर्स खुद दिग्विजय राठी को डे 1 से लेके आए थे, उस दिन से टारगेट कर रहे थे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमेशा से उस बंदे को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। अप्रिशिएट तो बहुत बड़ा वर्ड होता है। कभी भी उसकी गेम को ऐसा नहीं है कि उसको खेलने दिया गया, उसको खेलने तक नहीं दिया गया। जब वो बंदा खेलना चाह रहा था, खेल रहा था, वो किसी को कुछ बोल रहा था, अगर मेकर्स उसमें बीच बीच में टिप्पणी नहीं करते तो क्या उसका गेम डल होता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन मेकर्स को ये सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना है। देखो, मेकर्स सारा कांड खुद करते हैं, सारा स्वांग खुद रचते हैं, लेकिन जब ब्लेम गेम खेलने की बारी होती है तब वो दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि हमारी वजह से नहीं हुआ, हम तो दिग्विजय को रखना चाहते थे। अरे बिग बॉस, आप ये सोचते ही नहीं कि दिग्विजय राठी को निकालना है शो से, तो ऐसा होता ही नहीं। श्रुतिका जब टाइम गॉड बनी उसके बाद से आप उसके पीछे ही पड़ गए कि श्रुतिका को किस तरीके से एक्सपोज किया जाए। अरे वहाँ जब वो टाइम गॉड बनी तब हम भी उसके साथ थे, हम भी कह रहे थे कि श्रुतिका ने बहुत अच्छा किया, वो लड़की अपने लिए खेल रही है, और क्यों ना खेले वो अपने लिए। अपने लिए खेलने तो सभी आए हैं ना, और वो कह रही है कि मैं अपने लिए खेल रही हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है, वो खेल रही थी, टाइम गॉड बनी, हमें भी अच्छा लगा। लेकिन आप उसके पीछे ही पड़ गए। जैसे ही वो टाइम गॉड बनी, जैसे ही करण खुश हो रहा है, चुम खुश हो रही है, शिल्पा खुश हो रही है, वैसे ही आ गए मेकर्स। करण, क्या आपको लगता है कि श्रुतिका जो टाइम गॉड बनी है वो अपने दम पे बनी है? आपको नहीं लगता कि यहाँ चुम बन सकती थी? मतलब एक नैरेटिव सेट करना वहीं से शुरू कर दिया मेकर्स ने श्रुतिका के अगेंस्ट। श्रुतिका कंफ्यूज हो गई कि भाई मैंने किया क्या, मुझे ये तो बता दो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए खेल के लिया, वहाँ क्या गलती हो गई मेरी? अच्छा जी, वो भी नैरेटिव छूटा। फिर श्रुतिका चुम के समझाने पे गई, करण के पास जाके उसने बात की, उसने फिर अपनी प्रायोरिटीज़ बताई। उसके पहले भी उसने ईडन कशिश को अपनी प्रायोरिटी बताई थी। तो ये सब कुछ मेकर्स खुद ही तो घुमा फिरा के कर रहे थे। लेकिन आज ब्लेम गेम शिल्पा जी पे क्यों डला? आज ईडन और कशिश पे क्यों डला? कि श्रुतिका को कंफ्यूज इन्होंने बताया है, ये जो कंफ्यूज वाला टैग दिया है वो इन्होंने दिया है, यानी कि ईडन और कशिश ने नहीं, मेकर्स आपने दिया है। आप उसको कंटिन्यू कह रहे थे कि ये तो बहुत कंफ्यूज है, ये तो बहुत बेकार है, इसको तो गेम समझ ही में नहीं आ रहा है, ये कभी इधर है कभी उधर है, ये सब कुछ आप कर रहे थे। तो जब मुझे समझ नहीं आता, जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो आप पीछे क्यों हट जाते हो? आप दूसरों को क्रेडिट क्यों देने लग जाते हो कि नहीं नहीं ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये तुम्हारा क्रेडिट है, बुरा वाला, है ना, जिसको ब्लेम कहते हैं। आज एक अलग ही नैरेटिव सेट करके चले गए मेकर्स सलमान सर के थ्रू। मैं सलमान सर को इसलिए नहीं बोलती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि वो वही बोलते हैं जो मेकर्स उनको कहते हैं बोलने के लिए, उनके कान में जो वो पीछे से बोल रहे होते हैं वो वही बोलते हैं। दिग्विजय राठी को स्टेज पे बुलाया गया, चलो हमें अच्छा लगा कि आपने स्टेज पे बुलाया, लेकिन उससे थोड़ी बात उसकी दिखा तो देते कि वो किससे क्या क्या बात कर रहा है। बस एक करण को उसने बोला कि करण भाई थोड़ा सा सतर्क होके खेलना, इतने में ठीक है दिग्विजय आप जाइए, आप अपना ध्यान रखिए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ऐसा कह के उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही करने के लिए कल से आपने प्रोमो चला रखा था कि दिग्विजय स्टेज पे आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या दिग्विजय घर के अंदर आ रहा है, क्या उसकी वापसी हो रही है क्या? अरे नहीं भाई, वापसी करानी होती तो बाहर ही क्यों निकालते मेकर्स? अगर वापसी करानी होती तो बाहर क्यों निकालते? नहीं निकालते। और अभी तो नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन मेकर्स को भी पता है ना कि अभी इनको नहीं निकालेंगे तो हम अपने वाले को विनर कैसे बनाएंगे। क्योंकि आप देखो, दिग्विजय राठी, रजत दलाल, 2 लोग ऐसे घर के अंदर हैं। दिग्विजय, मैं ये नहीं कहती कि वो अगर टॉप 5 में जाता तो जीत जाता, लेकिन रजत दलाल के लिए मैं भी इस बात को अग्री करती हूँ कि अगर वो टॉप 5 में जाता है
तो उसको विनर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि रजत के साथ जो वोट बैंक है ना वो बहुत तगड़े वाला है। ना वो विविन के पास है, ना वो करण के पास है, और ना ही अविनाश के पास है। अविनाश के पास तो खैर वोट बैंक ही थोड़ा कम है, लेकिन विविन के पास भी नहीं है, जिस विविन को लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा वोट बैंक उसके साथ है। जो बिग बॉस का लाडला है विवेन डिसेना, उसके पास भी उतने वोट्स नहीं है जितने रजत दलाल के पास है। तो अगर रजत को विनर बनाना है तो मेकर्स उसको टॉप 5 में लेके जाएंगे, और अगर नहीं बनाना है ना तो मेकर्स उसको टॉप 5 में लेके भी नहीं जाएंगे, ये आप देख लेना। क्योंकि अगर लेके गए तो फिर उनको वोटिंग में तो हरा ही नहीं पाएगा कोई रजत को। तो ये वाली सारी चीज़ें मेकर्स को पहले ही वो डिसाइड कर चुके थे। तो अभी दिग्विजय को हटाया है क्योंकि आगे अभी और गेम खेलना है। और देखना अब घर के अंदर ना जो आज दिग्विजय के साथ हुआ है वही 2 हफ्ते बाद आपको रजत दलाल के साथ होता हुआ नजर आएगा, कि घर वालों से वोटिंग करा के उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और घर वाले सोचो, ना करण रजत के फेवर में है, ना चुम उसके फेवर में है, ना शिल्पा उसके फेवर में है, ना अविनाश फेवर में है, ना विवियन फेवर में है, और आरडी एंजल्स तो पहले ही बाहर हो जाएंगी। तो आप ये देखो कि रजत के फेवर में भी कोई नहीं होगा। और ईशा जो है वो क्या कर लेगी, अविनाश एक बार कहेगा ईशा कर दे यार रजत को वोट, ईशा तुरंत मान जाएगी। ईशा एक बार कह देगी कि भाई मैंने तुझे बहुत सारे फेवर्स किए, मैंने तुझे टाइम गॉड बनाया, उस दिन नॉमिनेशन में तुझे बचाया मैंने, तो मैंने बहुत सारे फेवर्स कर दिए हैं, ये वाला फेवर मैं नहीं करूँगी। और तब रजत दलाल को ऐसे ही बाहर निकाला जाएगा। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है ना, ये मेकर्स खुद ही रचते हैं, और उसके बाद दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डाल देते हैं, और फिर बताते हैं कि नैरेटिव हमने नहीं सेट किया है, नैरेटिव तो ईडन और कशिश सेट कर रही थी श्रुतिका के लिए। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया ये श्रुतिका का जो रोना धोना था वो क्यों था? क्या ये वाकई में ड्रामा था? आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा था या फिर श्रुतिका वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी? देखो, परेशान होगी, मैं इस बात को मना नहीं करती हूँ कि परेशान होगी श्रुतिका, लेकिन एक बात बताओ, आप एक लड़के को जो कि टॉप 5 में था, मेकर्स इस बात को भी जानबूझ के बताए हैं ताकि घर में आग लगी रहे बराबर, ताकि घर वाले ये सोच सोच के परेशान होते रहें कि यार हमारी वजह से वो टॉप 5 वाला बंदा निकल गया। अगर हम ऐसा डिसीजन नहीं लेते, हम मतलब श्रुतिका ने डिसीजन लिया, अगर हम ऐसा डिसीजन नहीं निकलते तो वो टॉप 5 वाला बंदा नहीं निकलता। सॉरी, मैं भूल गई कि मैं क्या बात कर रही थी, मेरे यहाँ थोड़े पटाखे चलने लगे तो मैं रुक गई थी। चलो मैं फिर से शुरू करती हूँ। हाँ, अगर मैं श्रुतिका की बात कर रही थी तो वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि श्रुतिका, एक बात बताओ, आज वो जो कर रही थी क्या वो वाकई में ड्रामा था या फिर वो जानबूझ के नहीं, क्या वो वाकई में ड्रामा था या फिर वो वाकई में इतनी परेशान है? क्योंकि जहाँ से हम देख रहे थे हमें वो बड़ी परेशान सी नज़र आई, जहाँ पे वो तैयार भी नहीं हो रही है, जहाँ पे वो रो रही है, अपने बैग्स वगैरह पैक कर रही है कि मुझे शो में ही नहीं रहना है। वहीं थोड़ी ही देर बाद जब वरुण धवन आते हैं और करण लेके जाता है, वो बाहर आती है, सलमान सर आते हैं और सलमान सर कहते हैं कि ठीक है भाई, अभी गेम पे ध्यान दो, जो हो गया वो हो गया। और उसके बाद श्रुतिका अचानक से फाइट वाले मोड में आ जाती है, डिफेंसिव मोड में आ जाती है, वो अपने आप को प्रूफ करने लग जाती है कि किस तरीके से मैं सही थी। तो कुल मिला के जो श्रुतिका ने किया वो सबको सोच समझ के किया ना, तो फिर ये रोने धोने का ड्रामा क्यों था? ये क्या दिखाने के लिए था कि यार मैं खुद परेशान हो रही हूँ इन सारी चीज़ों से? इसको तो फिर ड्रामा ही कहा जाएगा ना। आप परेशान हो रहे हो, आप डिफेंसिव जब हो गए ना, वहीं आपकी परेशानी नहीं नज़र आती है, क्योंकि आप वहाँ पे खुद को प्रूफ करने में लग गए कि मैं किस तरीके से सही थी, क्योंकि दिग्विजय ने ऐसा किया, क्योंकि दिग्विजय ने वैसा किया, क्योंकि दिग्विजय ने ये किया वो किया, ऐसा बोला वैसा बोला, मेरी फैमिली पे गया, आपने वो सारी बातें याद दिला दी। तो आपके मन में पहले से था श्रुतिका, है ना? आप उस जोन से आई थी कि जहाँ पे आपको दिग्विजय बिल्कुल पसंद नहीं है, और अभी आप लड़ के आई थी, तो आपको दिग्विजय राठी बाहर चाहिए था। आपको लगा कि यही टाइम है, इसको हम नॉमिनेशंस में डाल देते हैं, और जैसे ही नॉमिनेशंस में डालेंगे, खैर आपने इतना दूर का नहीं सोचा होगा कि सारे घर वाले मिलके उसी को वोट आउट कर देंगे, लेकिन हाँ, आप उस जोन से आई थी जहाँ पे आपको था कि भैया मैं इसको टॉप में तो नहीं ही रखने वाली हूँ। क्योंकि अभी आप एक ही दिन पहले आप बोल रही थी कि दिग्विजय मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है और बहुत अच्छा टाइम अभी भी मैं उसके साथ बिताती हूँ। तो ये कौन सी दोस्ती थी श्रुतिका? ये तो फिर सब कुछ फेक हो गया ना।
स्टार्टिंग के दिनों में जब वो आया था तो आप दोनों साथ में रहते थे, उसने रजत की जगह पे आपको एंटरटेनिंग होने का टैग दिया था, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन आपने ये सब कुछ किया और फिर आप जब रो के दिखा रहे हो, आप जब ये कह रहे हो कि मैं परेशान हो गई यहाँ पे, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, रुकना नहीं चाहती, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि आपको करना भी है, लेकिन जब सब सुनाने के लिए आपके पास आएंगे तो आपको एक विक्टिम कार्ड सामने आ जाएगा, आप रो के दिखाओगे कि मुझे घर में नहीं रहना। तो यहाँ से क्लियर होता है कि आप जो कर रही थी वो ड्रामा था, टोटली ड्रामा था। थोड़ी ही देर बाद आप ठीक हो गई, है ना, ये मैं मानती हूँ कि आप थोड़ी ही देर बाद जब डिफेंसिव मोड में हुई उसके बाद आप ठीक हो गई। और मेकर्स ने जो ये सेट करने की कोशिश की कि ईडन और कशिश की वजह से श्रुतिका कंफ्यूज है, ऐसा वाला चीज़ है, तो देखो वो मेकर्स ने खुद ही उसको टैग दिया हुआ है कि श्रुतिका तू कंफ्यूज है। इसके पहले तक कभी नहीं दिया था मेकर्स ने ये वाला टैग श्रुतिका को, लेकिन जैसे ही टाइम गॉड टास्क हुआ वैसे ही मेकर्स को कई बार ये बताने लग गए कि कैसे श्रुतिका कंफ्यूज है। तो ये जो नैरेटिव है ये मेकर्स ने खुद ही फैलाया था। अच्छा, रही बात एक कि शिल्पा जी पे आज सारा ब्लेम गेम आ गया कि शिल्पा जी ने कैसे दिग्विजय राठी को बाहर किया, कि शिल्पा जी एक नाम ईडन का ले लिया उन्होंने और सारा का सारा जो गेम है वहीं से पलट गया। मैं पूछती हूँ कैसे शिल्पा जी जिम्मेदार हो गई इसके लिए? मैं मानती हूँ शिल्पा जी ज़्यादा सोच समझ के नहीं उन्होंने किया होगा ये सब कुछ, उनका तो इतना दिमाग ही नहीं चलता है, ये हमें क्लियरली नज़र भी आता है। नहीं तो सोचो ना, आप जिस करण के साथ वो इतने टाइम से बैठ रही हैं उसी करण को बैक स्टैब वो करती रहती हैं। क्या उनका दिमाग चलता तो वो करती हैं, वो बाद में पछताती हैं, रोती हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि ठीक है उन्होंने जो किया वो सही था। तो वैसे ही ईडन वाले मामले में मैं ये मानती हूँ कि उनको इतना समझ नहीं आया, या फिर उनकी जो कैलकुलेशन थी उस कैलकुलेशन में उस कैलकुलेशन में ये था कि मैं दिग्विजय को नहीं बचा सकती, या हम सारे भी वोट कर लेंगे तो भी दिग्विजय नहीं बच सकता। और सच भी तो यही था ना, सच भी तो यही था। क्या आरडी एंजल्स जो हैं वो यामिनी को वोट करती? नहीं करती। ना ईडन करती, ना कशिश करती, ना सारा करती, ना रजत खुद करता। तो कैसे फिर ईडन का नाम अगर बीच में आ गया तो यामिनी चली जाती? नहीं जाती, यामिनी तो भी नहीं जाती, क्योंकि आरडी एंजल्स कभी उसको वोट नहीं करती, वो दिग्विजय को ही बाहर करती। तो ये जो एक नैरेटिव ये भी बनाने की कोशिश आज की गई है कि शिल्पा जी जिम्मेदार है कि दिग्विजय बाहर हुआ है, तो भाई मैं इसको बिल्कुल ही सिरे से नकारती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिल्पा जी अगर यामिनी को भी वोट कर देती, हालांकि चाहत भी कह रही थी बार बार, देखो उस टाइम हमें भी यही लगा था कि क्यों शिल्पा जी यामिनी को वोट नहीं कर रही, क्यों उन्होंने ईडन को वोट किया। और ये बात सच है, जो चाहत भी समझा रही थी कि शिल्पा जी भले ही आपका जो कंटेंडर है वो हार रहा हो, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो ना, और यही फ्रेंडशिप है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि यही फ्रेंडशिप है, लेकिन शिल्पा के ईडन के वोट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेकर्स पहले से प्लान कर चुके थे, मेकर्स पहले से जानते थे कि किस तरीके से यामिनी नहीं बल्कि दिग्विजय राठी घर से बेघर होगा, क्योंकि उनको पता था कि दिग्विजय के अगेंस्ट सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे। और देखो अविनाश को जैसे ही पता लगा ना कि सलमान सर भाई थोड़ा सा शिल्पा पे मतलब गुस्से में है, अविनाश हाँ आप तो गेम खेल रही थी, बिल्कुल शिल्पा जी आप तो गेम खेल रही थी। नहीं अविनाश, कहाँ से देख रहे हो, तुम गेम खेलते हो तो तुमको पूरी दुनिया वही नज़र आ रही है कि पूरी दुनिया गेम खेलती है। जितना तुम दिमाग चलाते हो ना, उतना शिल्पा जी अगर दिमाग चलाती हैं तो आज वो करण को बैक स्टेप करके नहीं बैठी होती। तो ये सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आई। करणवीर मेहरा को ये लग रहा है कि भाई वो मेरे वजह से चला गया। करणवीर मेहरा, आज आपको इस बात का ध्यान आ रहा है कि वो आपकी वजह से चला गया। वो तो कहता रहा आपसे कि करण हम श्रुतिका को नहीं चुम को बनाते हैं टाइम गॉड, वो आपसे कहता रहा, कंटिन्यू कहता रहा, लेकिन उसकी बात को तो आप भी तवज्जो नहीं देते थे। आप भले ही आज उसके लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने उसको तवज्जो नहीं दी कभी भी, और ये क्लियरली दिखता था। अदरवाइज आप उसकी ही बात मान लेते ना, लेकिन आपको भी तो लगाना कि क्यों ही परेशान होना, क्यों ही अपना फालतू का दिमाग चलाना। बन रही है श्रुतिका तो बन रही है, क्या ही हो जाएगा। अरे भैया लास्ट का समय है, यहाँ पे बिग बॉस और मेकर्स बहुत दिमाग चल के फिर कोई टास्क दे रहे हैं,
उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, तब वो टास्क आ रहा है सामने। आपको जी जान लगाना पड़ेगा, लेकिन आप तो हर बार लाइटली ले लेते हो और आप बड़ी ही खुले दिल से एक्सेप्ट भी कर लेते हो अपनी गलती को कि हाँ, मेकर्स भी मुझे कहते रहे, दिग्विजय भी कहता रहा, लेकिन मैंने बहुत लाइटली लिया तो मैं कसूरवार हूँ। भैया आपके एक्सेप्ट करने से क्या होता है? वो बंदा तो चला गया ना, जिसका सपना था शो में रहना, विनर बनना। विनर नहीं बनता, लेकिन एटलीस्ट टॉप 5 तक तो जाता वो लड़का। तो ये बड़ा इजी है कह देना कि भाई मेरी गलती की वजह से चला गया। आपसे बहुत बारी गलतियां हुई हैं। जब वो नॉमिनेशन का टाइम था, याद है आपको, जब अविनाश के हाथ में पावर थी कि जो भी उसके हाथ में फ़ोटो लाके देगा सबसे लास्ट में वो एलिमिनेट हो जाएगा, याद है? वहाँ पे दिग्विजय राठी के लिए कोई भी नहीं खेला था, ना श्रुतिका खेली थी, ना शिल्पा जी खेली थी, चुम तो खैर करण के लिए खेल रही थी। क्या करण वहाँ पे एक बार भी प्लॉटिंग करता हुआ नजर आया था कि यार दिग्विजय के लिए कौन खेलेगा? एटलीस्ट ट्राई तो कर लेते। उस बंदे ने तो भी क्वेश्चन रेज किया था कि भाई मैं तुम्हारी ग्रुप में बैठता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे लिए किसी ने सोचा भी नहीं। ये कैसी दोस्ती है? तो ये तो क्लियरली दिख रहा था ना कि वो आज आपको रोना भले ही आ रहा हो, लेकिन तब आप उसके साथ नहीं खड़े थे। और उस दिन के भी रिव्यू में मैंने ये सेम बात बोली है कि तो भी करण एंड टीम उसके साथ नहीं खड़े थे। तो ये तो एक कन्वीनियंस वाली दोस्ती हो गई ना, कि आपके साथ कोई बैठता है, उसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो वो आपके पास बैठता है, लेकिन आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं घर के अंदर। बाकी अच्छा खासा नैरेटिव सेट किया गया है। अविनाश मिश्रा को एक बार फिर से कहा गया, हाँ अविनाश तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और अविनाश को तो लग रहा है कि भाई मैं तो पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, बाहर धमाल मचा रहा हूँ, सबसे टॉप पे मैं ही चल रहा हूँ। उसको लग रहा है कि विवियन का शो अब नहीं, अब ये बन चुका है अविनाश वर्सेस करण। अब उसको यही लग रहा है। आज आपने देखा होगा जब वो सीक्रेट सेंटा वाला चीज़ हुआ था, बेला बेटा टास्क, उसमें भी उसने करण को टारगेट किया था, है ना? तो उसको लग रहा है कि बाहर दुनिया में तो अविनाश वर्सेस करण चल रहा है। अविनाश आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, बहुत चला रहे हो, लेकिन मेकर्स आपको एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं। और वो भी क्यों ही करें आपको एक्सपोज, क्योंकि उनको भी तो पता है ना कि अगर इसको एक्सपोज कर देंगे, ये ठप हो जाएगा, तो फिर हमारा गेम कौन चलाएगा, हमारा शो आगे कौन बढ़ाएगा? क्योंकि विवियन तो ना लड़ता है, ना बोलता है, ना कुछ कहता है। करणवीर मेहरा एक बार जोश में आएगा, फिर फुसकी बम बन के निकल जाएगा साइड में। रजत है, रजत को आपको कुछ इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है। रजत से तो आज कोई बात भी नहीं की गई, बल्कि उसकी जो टीम है, उसका जो ग्रुप है, उसकी जो आरडी एंजल्स है, उसको कह दिया गया कि कन्वीनियंस वाला ग्रुप, मतलब जिधर वजन उधर भजन वाला हाल है उसके ग्रुप का, ये बता दिया गया। तो अविनाश मिश्रा को प्रेस तो किया ही जाएगा। आज फिर उसको सलमान सर कह के चले गए, हाँ हाँ अविनाश बिल्कुल बिल्कुल सही 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 बोल रहे हो तुम। बस उसको तो लग रहा है चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ हूँ मैं। वो टॉप 5 में है, वो टॉप 3 में भी होगा, मुझे लगता है ऐसा। बाकी विनर देखते हैं कौन ही बनता है, क्योंकि अभी तो मुझे करण का भी गेम कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। बीच में मुझे करण का गेम अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी तो करण का भी गेम मुझे डमाडोल ही लग रहा है कि वो लड़का वो क्या ही कर रहा है करण। विवेन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। विवेन की वाइफ आई, उसको समझा के गई, करण से दूर रहो, शिल्पा से दूर रहो, विनाश से दूर रहो, ईशा से दूर रहो। विवेन उन्हीं लोग के बीच में बैठा हुआ है, तो समझाने का क्या फ़ायदा हुआ? वो उस स्पून फीडिंग का कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज ईशा चीखे मार मार के कह रही थी कि शिल्पा जी आप कैसे गलत हैं, आप चाहती थी दिग्विजय राठी को बाहर निकालना। अरे ईशा, इतना दिमाग होता है शिल्पा जी में ना, तो वो कब का गेम समझ गई होती और कब से गेम खेलने लग गई होती। वो करण को बैक स्टैब नहीं कर रही होती, उनके पास दिमाग ही नहीं है, वो इतना ही सोच पाती हैं। वो गेम नहीं खेल रही हैं, वो ऐसी ही हैं। ये हम बाहर बैठी जनता को समझ में आ गया, लेकिन आप घर के अंदर लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि क्या पता आप भी घर के अंदर बैठ के एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो, जैसा कि आज अविनाश ने सेट किया। और शिल्पा जी यू आर प्लेयर, ये अविनाश ने सेट किया ना, तो बस ईशा भी उसी नक्शे कदम पे चल बैठी कि शिल्पा जी आप तो चाहती थी दिग्विजय को निकालना, हाँ आप तो चाहती थी दिग्विजय को निकालना, वैसे ही जैसे आप एलिस को निकालना चाहती थी। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस बात से कि आज श्रुतिका ने जो किया है, या तो वो खुले में एक्सेप्ट करे, और ये जो रोने धोने का चीज़ है वो टोटली फेक था, ड्रामा था, उसमें कोई परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि अगर वो लड़की वाकई में परेशान होती, उसे वाकई में वो गिल्ट ट्रिप पे गई होती, तो वो सलमान सर के कहने के बावजूद भी इतनी जल्दी वो डिफेंसिव मोड में नहीं आती, बल्कि वो चुप हो जाती कि ठीक है भाई बाद में अभी कर लेंगे, लेकिन अभी मेरा नहीं है, मैं थोड़ी परेशान हूँ।
तो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र तो आई हैं। बाकी और क्या हुआ है घर के अंदर, बस यही सारी चीज़ें हुई हैं। चलो बाकी कल मिलते हैं, कल के एपिसोड में बात करते हैं कल क्या होगा। और वैसे आपको बता दें कि डबल एविक्शन की जो बातें हैं वो भी खबरें आ चुकी हैं कि ईडन और यामिनी दोनों घर से बेघर हो चुकी हैं। अब घर के अंदर अभी भी सारा बैठी हुई हैं, कशिश बैठी हुई हैं, वो लोग भी अगले हफ्ते निकल ही जाएंगे। आई थिंक अगले हफ्ते भी बिग बॉस डबल एविक्शन ही करने वाले हैं, सिंगल एविक्शन से काम नहीं चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कल के एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी राय रखिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।